तुम भी अगर यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं बता दूं, पहले का जमाना कुछ और था और अब का माहौल कुछ अलग है। यूपीएससी 20-30 साल पहले बीए बीकॉम बीएससी वाले क्लियर कर जाते थे। 2011 12 13 तक भी सिचुएशन थोड़ी ठीक थी। अब इतना ज्यादा अवेयरनेस हो गया है, इतना ज्यादा अवेयरनेस हो गया है, इतना ज्यादा मटेरियल आ गया है कि मैं क्या बताऊं। और सीट्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होते जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसके लिए अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है ना, तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। मैं इस वीडियो में कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करने वाला हूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यूट्यूब पे क्या हो गया, यूट्यूब पे इतने ज्यादा मोटिवेशन वीडियोस आ गए हैं ना कि उसमें अब क्या होने लगा है कि जो बच्चे फेल हो चुके हैं 10वीं और 12वीं में या कुछ कहीं, उनको ज्यादा उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो भी हिम्मत करके देने लगे हैं एग्जाम की। मैं भी दे दूंगा, मैं भी क्लियर कर जाऊंगा, एक अटेम्प्ट में नहीं लेकिन चौथे पांचवें अटेम्प्ट में क्लियर हो ही जाऊंगा। और वो बड़ा बड़ा ख्वाब देख रहे हैं कि बड़े बंगले होंगे, गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे, 3 स्टार होगा और सब, मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा और इतने डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनूंगा, लाल बत्ती गाड़ी से घूमूंगा। ये सब वीडियोस देख के वो भी इतने ज्यादा अंदर से भर गए हैं कि हर कोई एग्जाम देने के चक्कर में है कि मैं कैसे यूपीएससी दे दूंगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता दूं, पहले के जमाने में आईआईटी आईआईएम वाले कम बच्चे एग्जाम दिया ये करते थे। अब आईआईटी आईआईएम के बच्चे ज्यादा ये एग्जाम देते हैं। पहले के वो आईआईटी के बंदे होता क्या था कि वो फॉरेन निकल जाते थे, वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में रहते थे, वो वहां चले जाते थे। इंडिया में इतना ज्यादा वो प्रीफर नहीं करते थे। लेकिन अब उनको भी चस्का लग गया है कि नहीं, हमको भी सरकारी नौकरी चाहिए, हमको भी पावर चाहिए, हमको भी पैसा चाहिए। और वो भी काफी लुक्रेटिव मानते हैं इसको, और वहां यहाँ पे ज्यादा वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब कंपटीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। पहले ऐसा माहौल नहीं रह गया कि आपने कोई भी उठा, थोड़ा मेहनत किया, ध्यान से फोकस से और एग्जाम क्लियर कर गया। नहीं फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बता दूं, अब आपका सीधा टक्कर आईआईटी और आईआईएम के बच्चे से है। आईआईटी के बच्चे का आप समझते हैं कैसी होती है मेंटालिटी। वो 11th और 12th 11वीं और 12वीं में उस बच्चे ने, वो कम उम्र में 17-18 साल की उम्र में उसने दिन दिन भर मेहनत की है। आईआईटी और आईआईएम के जो फिजिक्स के सम्स होते हैं ना, जो फिजिक्स के मैथ्स और ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आप जरा एक बार सॉल्व करके देखिए। उस उम्र में उस बच्चे ने इतना दिमाग दौड़ाया है वो फिजिक्स का, और वो केमिस्ट्री और वो मैथ्स, और इतना ज्यादा टफ दिमाग उसमें एग्जाम में लगाया था और वो क्लियर किया था उसने आईआईटी जेई। और उसने 11वीं 12वीं 2 साल 3 साल उसने कस के मेहनत की और वो आईआईटी में सिलेक्ट हुआ है। तब आज से 4 साल 5 साल पहले उसने आईआईटी की तैयारी की थी। और सोचिए जब वो लड़का 4 साल बाद तब के आएगा और वो जब यूपीएससी में कूदेगा एग्जाम देने में, तब वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और वो आपको कितना गंदी तरीके से आपको हराएगा और आपको टक्कर देगा। अगर आप उसके मुकाबले तो हैं कि आप पहले वो देखिए, आपने 11वीं 12वीं में कितनी मेहनत की थी, आपने 11वीं 12वीं में कितनी पढ़ाई की थी, कैसी पढ़ाई की थी। आप जरा खुद से पूछ लीजिएगा क्या कर रहे थे आप 10 11वीं 12वीं में। और वो लड़का आईआईटी का बच्चा, वो कैसे आईआईटी का क्लियर किया होगा। आप कभी निकाल कर देखिए आईआईटी का सिलेबस और आईआईटी का, जब आईआईटी जेई जो होता है उसका एक क्वेश्चन फिजिक्स का और मैथ्स का उठा करके 2-4 सॉल्व कीजिए और देखिए उन्होंने कितना। आपको तो बहुत लोगों को तो उसका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, आंसर की तो दूर की बात, वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। और उस एग्जाम को क्लियर करना वो तो मतलब नामुमकिन जैसा उनको लगेगा। और वो भी उठ के आ गए हैं मुंह उठा के यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। मैं डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सच का आईना दिखाना चाहता हूं। मैं देखता हूं आजकल हर कोई टाइम पास, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, बस इतना मोटिवेटेड हो गया, उनको लगा इतिहास भूगोल है, कर लूंगा, इसमें तो मैथ्स फिजिक्स तो है नहीं। लेकिन ये फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं आपको, जो लाइब्रेरीज में जाता हूं मैं, जब वो बच्चे देखता हूं मैं, 1-1 साल 2-2 साल जिनका नहीं होता है, वो लगे रहते हैं, परेशान रहते हैं, 3-3 4-4 साल वो बोलते हैं कि भाई मैं इतना ज्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन मैं 2-3 दिन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ, 4-5 दिन, लेकिन उसके बाद मैं बर्नआउट हो जाता हूँ। इतना ज्यादा पढ़ता हूँ कि बेचैन हो जाता हूँ, नींद तक नहीं आती है, मतलब कुछ दिन फिर बुक छूने का मन नहीं करता, दिमाग के अंदर कुछ घुसता नहीं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट के बाद जब नहीं होता है ना, तो आदमी के अंदर डिप्रेशन आती है। और ये उम्र में अगर डिप्रेशन आ जाए और नकारापन की अगर एक बार फीलिंग आ जाए ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पूरी जिंदगी ये नकारापन की फीलिंग नहीं जाती है। और गलती से आपका नहीं हुआ, भगवान नहीं करे, और नहीं हुआ और आपको दूसरे कोई काम जब करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, खून के आंसू निकलेंगे, खून के आंसू मैं बता दे रहा हूं। दूसरा काम जब आपको करना पड़ेगा और आपसे कम पढ़ा हुआ आदमी
जिसको आपने तो यूपीएससी की जबरदस्त पढ़ाई की थी लेकिन हुआ नहीं, तो आपको कितना ज्यादा नॉलेज है। अब उसके बाद आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, जो नौकरी मजबूरी में आपको करनी पड़ेगी, उसमें आप देखेंगे आपके ऊपर वाले पोस्ट भी आपसे घोंचू राम होंगे, उनके आपको अंडर आपको काम करना पड़ेगा। उनको कुछ नहीं आता है, दुनियादारी का उनको कुछ पता नहीं है। जितना आप कुछ आपको नॉलेज है उसका 0% उनको नॉलेज है, लेकिन तब पर भी वो सीनियर है। क्यों? क्योंकि वो पहले से काम करके आए हैं। आपको नॉलेज नहीं है, उनके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। कैसे वो दिन बीतेगा आप सोच लीजिए, बहुत तकलीफ होने वाली है। तो इसके लिए ये उम्र का गलत फायदा मत उठाइए। आप एक टारगेट दीजिए। पहली बात तो आप सोचिए समझिए, सिर्फ यूट्यूब का वीडियो देख करके आप कूद मत जाइए गवर्नमेंट का एग्जाम देने के लिए, और खासकर यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी बहुत खतरनाक है। पूरे 1 साल की वो जर्नी होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आपका एक भी कुछ भी छूटा, मेंस में भी अटक गए या प्रीलिम्स में भी अटक गए, आपको फिर से वो पूरा रोटेशन देना पड़ेगा और बहुत डिप्रेसिव होता है। यूट्यूब वाला तो जो वीडियो बना के है वो सिर्फ पैसा कमा के तो निकल गया, लेकिन मैं बता दूं आज का आपका कंपटीशन आईआईटी और आईआईएम के बच्चों से है, जिनका 10th में 90% के ऊपर, 12th में 90% के ऊपर, और उन्होंने आईआईटी में फिजिक्स, मैथ्स जैसे एकदम एकदम टफ ऑफ द टफ सब्जेक्ट्स को क्लियर किया है। 10-10 घंटे, 17-18 साल की उम्र में उन्होंने 10-10 घंटे पढ़ाई की है। 10 घंटे आज आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्होंने आज से 4 साल 5 साल पहले जब वो कौला उम्र का था बेचारा लड़का, तब उसने हिला के मतलब की पढ़ाई की थी, दम एकदम पूरा लगाया था। तब तो हम लोग घूम रहे थे, तब तो आप मस्ती मजाक कर रहे थे, दोस्तों के साथ ऐश कर रहे थे 11वीं 12वीं में, और तब वो घिस रहा था। वो जब उतरेगा फील्ड में तब वो कैसी आग लगाएगा सोचिए, तब वो कैसा पढ़ाई करेगा। इसके लिए आईआईटी आईएम वाले अब आ चुके हैं और सीट्स कम हो गई हैं, और जो ये लोग आईआईटी वाले हो गए हैं वो क्या हो इतना पढ़ाई करते हैं कि अब एग्जाम का बार रेज हो चुका है, बहुत ज्यादा कट ऑफ आने लगी है। क्यों? क्योंकि ये सब पढ़ाकू बच्चे पे एग्जाम देने लगे हैं जिनका नॉलेज बहुत ज्यादा है। आप उनसे कॉम्पीट करने जा रहे हैं और आप सोचेंगे कि मैं यूट्यूब देख के और इतिहास भूगोल का कुछ 1-2-4 घंटे का वीडियो देख करके मैं क्लियर कर लूंगा एग्जाम। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने ऐसे यूपीएससी का एक लड़का था, मैंने उसको पूछ दिया कि भाई तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मुझे जरा इतना बता देना कि एक बैरल में कितना लीटर तेल होता है। आप सुनते हैं ना कि इतने बैरल का हो गया है आज तेल, इतनी महंगा बैरल, बैरल प्रति लीटर इतना हो गया है, $100 प्रति बैरल हो गया है। अरे भाई एक बैरल में कितना लीटर होता है, वो इसका तक जवाब नहीं दे पाया, जबकि वो साल 1.5 साल से यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहा था। सोचिए इस तरह के लोग होते हैं। आप कैसे मान सकते हैं कि आप एग्जाम क्लियर कर रहे हैं कि एक बैरल में 150 लीटर होता है। ये अगर आपको ये बेसिक चीजें आप नहीं पता है, आपका माइंड इतना शार्प नहीं है, आपका उसमें दिमाग नहीं है, कहने का मतलब आप फोकस नहीं हो, कहने का मतलब आप पूरी तरह से उसमें डूबे नहीं हो। यूपीएससी के लिए आपको डूबना पड़ता है, आपको हर स्टेज बहुत ध्यान से करना पड़ता है, आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। जीएस के लिए आपको सर रिवीजन 10-10 बार, 20-20 बार, पॉलिटी, ये वो। एक लड़की को मैंने पूछ दिया जीएस 4 का, मैंने पूछ दिया प्रोबिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, जीएस 4 का एक टॉपिक है। तो वो बोल ही नहीं पाया प्रोबिटी का मतलब क्या होता है। अरे भाई आपको प्रोबिटी इन गवर्नेंस, आपको ये सब आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। कब करोगे जब आपको उसका मतलब ही नहीं पता है। अब उसको बुक से ढूंढते रहते हैं लोग, कोई भी एक बुक बता देगा तो भी उनको संतुष्टि नहीं है कि शायद कोई दूसरा बुक कोई दे दे। वो बुक से ढूंढते रहते हैं, वो मोटिवेशनल वीडियो ही सुनते रहते हैं, सब कुछ करेंगे। लेकिन मैं आपका बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मस्ती मजाक का नहीं है टाइम। आजकल हर कोई देखो तो यूपीएससी करना चाहता है, 2-2 3-3 लाख रुपया फंसा देता है। जो पैसा क्लासेस में नहीं फंसाता है उसके भी पैसे जाते हैं एनी हाउ, क्योंकि बुक्स खरीदता है, पेन ड्राइव खरीदता है, सब कुछ खरीदता है, फुल टाइम पास चलता है। और क्यों, इसको मजाक मत लेना, ये अभी आईआईटी के बच्चे से आपका टक्कर है, ये बात याद रखना। जिस बच्चे ने 10वीं 11वीं 12वीं में 3 साल 4 साल उसने रगड़ के मेहनत की थी, 10-10 घंटा, वो अब उतरा हुआ है वो भी मार्केट में, और आप उसके साथ आप टक्कर ले रहे हैं और आप 5-6 घंटे में सोच रहे हैं कि मैं हो जाऊंगा यूट्यूब वीडियो देख के मोटिवेशनल। ऐसा नहीं होगा। आपका 1 साल ऐसे ही निकलेगा, यूपीएससी आपकी मार देगा, दूसरे साल भी आप ऐसे ही फेल होंगे, तीसरे साल भी आप धस हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप सीरियस नहीं है। मैंने एक बच्चे था, मेरे को बोलता है कि भैया मेरे को बताओ मैं भी यूपीएससी, मैंने बोला सिर्फ एक काम तू मुझे करके दिखाना, कुछ दिनों तक मैं मान जाऊंगा कि तू यूपीएससी के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने उसको बोला 1 महीने तक, सिर्फ 1 महीने तक रेगुलरली तू मुझे हिंदू पेपर पढ़ के दिखाना और बताना मुझे क्या क्या उसके मेन आर्टिकल में था, मैं आपसे तुमसे उस पेपर के बारे में उस दिन पूछूंगा। वो 1 महीना तक नहीं कर पाया यार। वो मैं बता रहा हूँ आपको, 5 या 6 दिन में वो फुस हो गया, ढस हो गया, वो पढ़ नहीं पाया। 5-6 दिन के बाद वो बहाने बनाने लगा कि नहीं मैं अगले महीने से स्टार्ट करूंगा, ये वो। मैं समझ गया कि इसका तो जिंदगी में नहीं हो सकता, जिंदगी में ऐसे लड़कों का नहीं हो सकता जो कि ऐसे टाइम पास करेंगे। तो क्योंकि यूपीएससी यार देखो चिकनी चुपड़ी बातों करने के लिए वालों के लिए नहीं है ये। यू हैव टू बी वेरी रूथलेस एंड प्रैग्मेटिक विथ यू। रोमन सैनी ने कहा था कि रूथलेस होना होगा,
खून के आंसू गिरेंगे। 10-10 घंटा पढ़ने के बाद जब आपको अगले दिन फिर जाके पढ़ना होगा ना, मन नहीं करेगा। गर्मी के मौसम में डेली वही एक ही काम, डेली वही एक ही काम। कोई मज़ेदार काम नहीं है इसमें। आपको स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आता है, आपको सिर्फ़ लाल बत्ती गाड़ी देखने से कुछ नहीं हो जाएगा, आपका नहीं हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, आईआईटी, आईआईएम के बच्चे बैठ रहे हैं, इसके लिए बहुत टफ़ हो गया है। अपने आप को ज़रा सँभालिए, और भी बहुत सारे फ़ील्ड हैं, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। नौकरी करना बहुत ज़रूरी नहीं है, बिज़नेस कीजिए। अब धीरे-धीरे नौकरियाँ कम हो रही हैं, खासकर लड़कों के लिए। लड़कों के लिए तो सिर्फ़ मेहनत वाला काम बचा है, क्योंकि आजकल हर फ़ील्ड में लड़कियाँ होती जा रही हैं। इसके लिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। आपके पास अगर हुनर है तो उसका ही वैल्यू होता है। बाकी डिग्री और इसका तो चने की भेलपूरी बना के उसमें वड़ा पाव देके उसको कागज का डिग्री का इस्तेमाल होता है। बाकी और डिग्री का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। इट्स अ टोटल क्रैप। बस वो डिग्री लिया ही जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। आपके अंदर हुनर होना चाहिए, वरना आपको उठा के मक्खी की तरह, चाय में मक्खी गिरी होती है ना, वैसे निकाल के फेंक देते हैं, वैसे आगे चल के आपको फेंक दिया जाएगा। खासकर लड़कों के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि लड़कों का ज़माना अभी गया, अब लड़कियों का ज़माना है। लड़कों को कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है, मैं बता दे रहा हूँ। सिर्फ़ पत्थर तोड़ने वाला, वॉचमैन का काम, ड्राइवर का काम और हेवी मेहनत कश वाला काम सिर्फ़ आदमियों को मिलेगा, और आदमियों लड़कों को और कोई काम नहीं मिलने वाला है। हर जगह टीचर, आप सेल्समैन ले लीजिए, आजकल तो रिक्शा भी चलाने लगी है औरतें, सब कुछ औरतें अब करती हैं, और आपको लड़कों के लिए कोई काम ही नहीं बचा है। इसके लिए आप ऐसे टाइम पास करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही जॉब्स कम है अब। तो इसके लिए खुद का बिज़नेस करो, और भी बहुत सारे फील्ड है इस दुनिया में जो करने लायक हैं। अब यूट्यूब का वीडियो देख के अगर कूद गए हो, और आप अगर सही में अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो आईआईटी के बच्चे की तरह, अगर आप 10-10 घंटा स्टार्टिंग में नीरस काम नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए नहीं है वीडियो। ये आपके लिए नहीं है यूपीएससी फ्रेंड्स।